और अब आपका परिचय जयपुर के एक ऐसे कलाकार से करवाएंगे जिनके परिवार ने दशकों से चंदन कार्विंग की कला को जिंदा रखा है। हाल ही में विनोद जांगिड़ की बनाई चंदन की लकड़ी की एक अनूठी तलवार पीएम मोदी को भेंट में मिली है, जिसमें महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा को नक्काशी के जरिए उकेरा गया है। चंदन की लकड़ी पर यह खूबसूरत नक्काशी मानो कलाकार ने अपने हाथों से एक संसार रच दिया हो। कलाकृतियों का संसार जहां इतिहास की झलक भी है और संस्कृति की महक भी। राजस्थान के जयपुर में इस चंदन कार्विंग के काम को संजो कर रखा है यहाँ के जांगिड़ परिवार ने। ये इनकी 5वीं पीढ़ी है जो इस कला को जिंदा रखने की कोशिश में जुटी है। वैसे तो इस परिवार में दशकों से ये काम चल रहा है, लेकिन हाल के दिनों में ये चर्चा में तब आए जब इनकी बनाई कलाकृति पहले फ्रांस के राष्ट्रपति को और फिर हाल ही में पीएम मोदी को भेंट की गई। बीते साल फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को चंदन की लकड़ी की बनी वीणा की कलाकृति भेंट की गई थी, जिस पर बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई थी। और अब पीएम मोदी को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर दौरे पर चंदन की लकड़ी की बनी एक अद्भुत तलवार भेंट की, जिसमें महाराणा प्रताप की जीवन गाथा से जुड़े कई दृश्य उकेरे गए हैं। इन दोनों ही कलाकृतियों को विनोद जांगिड़ ने बनाया है। ऐसे ये हमारी पीढ़ी जैसे 4 जनरेशन इसी पीढ़ी में लगी हुई है, 4 जनरेशन। तो जैसे पहले मेरे दादाजी थे, दादाजी का नाम मालचंद जी थे, मालचंद जी कलाकार के नाम से जानते थे उनको। और फिर मेरे पिताजी चौथमल जी जांगिड़, और फिर बाद में हम 4 भाई हैं, चारों भाई इसी काम में लगे हुए हैं। और जैसे मेरे बेटे हैं, 2 बेटे हैं, तो दोनों बेटे इसी काम में लगे हुए हैं। और बड़े बेटे को नेशनल अवार्ड भी मिला है, कमलेश जांगिड़ नाम है उसका। और छोटा बेटा है तो उसको स्टेट अवार्ड मिला है। पीएम मोदी को भेंट की गई चंदन की इस अनूठी तलवार को बनाने में 2 साल से ज्यादा का वक्त लगा, क्योंकि इसमें न सिर्फ बारीक नक्काशी है बल्कि इसके जरिए महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा को बताने की भी कोशिश की गई है। इस तलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े गौर से देखा और इस तलवार में बनी 7 खिड़कियों को खोलकर महाराणा प्रताप की वीर गाथा को भी समझा। पीएम मोदी भी विनोद जांगिड़ की इस अद्भुत कलाकारी से अभिभूत नजर आए। विनोद जांगिड़ नेशनल अवार्ड से लेकर शिल्प गुरु अवार्ड तक से नवाजे जा चुके हैं, लेकिन अब उनका परिवार चाहता है कि ये कला औरों तक भी पहुंचे ताकि इसे बड़ा बाजार मिले। कृति को संजोने के अंदर ये हमारी फैमिली काम करती है, इसके अलावा कोई काम नहीं करता है इसको। और सर आजीविका चलाने के लिए हमारे को इसको बेचना पड़ता है, लेकिन सर इसका रिस्पॉन्स भी ठीक है, लोग बाग इसको पसंद करते हैं। लेकिन इसके चंदन महंगे होने के कारण से हर कोई आदमी इसको खरीद नहीं पाता है। और सरकार से हम ये अनुरोध करते हैं कि इस काम को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट्स और उन सबके स्टूडेंट्स को काम सिखाने के लिए हम सिखाने जाएं तो ऐसा बढ़ावा दे इसको। चंदन की लकड़ियां महंगी मिलती हैं और फिर इसमें मेहनत भी बहुत है। महंगी होने के कारण खरीदार ज्यादा नहीं मिलते। ऐसे में ये परिवार चाहता है कि इस कला को संरक्षित करने के लिए सरकार कोई पहल करे ताकि ये दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और इसका कारोबार बढ़े। विशाल शर्मा, जयपुर, गुड न्यूज टुडे।